हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि हमें डिजीज हुआ है और इसका क्या क्या कारण है। दैट मीन्स व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज सिम्टम एंड साइन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। ये तीन चीज को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। कभी कभी आप फील करते होंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चाहे वो पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो सर में दर्द हो रहा है, तो आप मम्मी से क्या कहते हो, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, माई बॉडी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। डिजीज का लिटरल मीनिंग ही होता है अनकंफर्टेबल लगना, ठीक ना लगना। ये डिजीज वर्ड दो वर्ड से बना है, डिस एंड ईज। डिस का मतलब होता है नॉट एंड ईज का मतलब होता है इजी या कंफर्टेबल। सो डिजीज का मतलब हो गया अनकंफर्टेबल। डिजीज में हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। देखो, हमारा बॉडी जो है वो ऑर्गन से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। जब हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू ठीक से काम नहीं करता है तो हम उस स्टेट को कहते हैं डिजीज स्टेट या बीमार अवस्था। डिजीज हमारे बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को बदल देता है और आप बोल सकते हो ऑर्गन को ठीक से काम करने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हेल्दी लंग्स इजीली एयर को ब्रीथ इन करेगा, ब्रीथ आउट करेगा, लेकिन एक डिजीज लंग्स इस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा और हमें खांसी होगी, कफ होगी, हमारे चेस्ट में पेन भी होगा। सो डिजीज स्टेट में टिश्यूज, ऑर्गन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल फील करती है। मतलब डिजीज स्टेट में ऑर्गन का जो फंक्शन है वो बदल जाता है और ये बदला हुआ फंक्शंस कुछ बॉडी में कुछ लक्षण पैदा करता है, जिसको कि हम लोग सिम्टम्स एंड साइन कहते हैं। इसी सिम्टम एंड साइन को देख करके डॉक्टर ये पता लगाता है कि हमें डिजीज है या नहीं है, और अगर डिजीज है तो कौन सा डिजीज है। सिम्टम्स एंड साइन दोनों ही डिजीज का इंडिकेशन है, बीमारी का लक्षण है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। सिम्टम्स वो इंडिकेशन है या फिर वो प्रॉब्लम है जो कि एक डिजीज पर्सन फील करता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी सीन। इसका एग्जाम्पल हो गया हेडेक, फीवर, स्टमक पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आप सर दर्द को देख सकते हो? क्या आप पेट दर्द को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। ये तो सिर्फ एक बीमार इंसान ही महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। तो वो इंडिकेशन जो एक बीमार महसूस करे उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। साइन वो इंडिकेशन है जिसको कि हम देख सकते हैं। मतलब साइन विजुअल इंडिकेशन ऑफ डिजीज स्टेट होता है। साइन को हम देख सकते हैं, इट कैन बी सीन। इसका एग्जाम्पल है स्किन रैशेस, डिस्कलरेशन ऑफ आई एक्सेट्रा। वो इंडिकेशन जो बीमार के शरीर पे दिखाई दे वो साइन कहलाता है, एंड वो इंडिकेशन जो एक बीमार महसूस करे उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। इसी सिम्टम्स एंड साइन को देख करके डॉक्टर बीमारी को गेस करता है और कंफर्म होने के लिए कुछ टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट कराता है। एज फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ये टेस्ट कंफर्म करते हैं कि डिजीज क्या है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस, एंटीफंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब समझते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। इसको समझने के लिए एक कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक प्ले स्कूल है, वहां पे 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बच्चों को स्कूल से ही लंच मिलता है। एक दिन उस लंच को खाने के बाद 100 में से करीब 20 बच्चों को लूज मोशन होने लगता है। इसका मतलब वो खाना कंटामिनेटेड था,
उस खाने में ऐसा बैक्टीरिया था जिसकी वजह से लूज मोशन होता है। 100 में से 20 बच्चों को बैक्टीरिया की वजह से लूज मोशन होने लगा। सभी बच्चे वही खाना खाए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 बच्चों को ही लूज मोशन होता है, क्योंकि इनका हेल्थ पुअर था। पुअर हेल्थ वाले बच्चों में बैक्टीरिया इफेक्टिव हो गया। इनका हेल्थ पुअर क्यों था? क्योंकि इनको घर में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा इनसफिशिएंट फूड की वजह से। इनसफिशिएंट फूड का कारण हो सकता है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ना, फूड बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड हुआ क्यों? क्योंकि साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया था। उन 20 बच्चों में कुछ बच्चा ऐसा भी होगा कि जिनको घर में प्रॉपर फूड मिलता है, लेकिन उनके पेरेंट्स का जो पेट है वो जल्दी जल्दी खराब होता होगा। इसीलिए बच्चे के अंदर भी जब वो पैथोजन गया तो बच्चे का पेट खराब हो गया, बच्चे को लूज मोशन हो गया। इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। सो लूज मोशन किससे हुआ? लूज मोशन बैक्टीरिया से हुआ। बैक्टीरिया इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लूज मोशन। और इस बैक्टीरिया को इफेक्टिव होने में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर न्यूट्रिशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब हो गया कंट्रीब्यूटरी कॉज। सो कॉजेज ऑफ डिजीज में 2 कॉज आता है। पहला इमीडिएट कॉज, इसमें वो प्राइमरी कॉज आता है जिसकी वजह से डिजीज होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। सेकेंड है कंट्रीब्यूटरी कॉज। कंट्रीब्यूटरी कॉज जो है वो प्राइमरी कॉज में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर आता है पुअर हेल्थ ड्यू टू इनसफिशिएंट फूड, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। अब रिकैप कर लेते हैं। डिजीज हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन के फंक्शन को इफेक्ट करता है। डिजीज की वजह से हमारे बॉडी में सिम्टम्स एंड साइंस पैदा होता है। सिम्टम्स वो प्रॉब्लम है या फिर वो इंडिकेशन है जो एक पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, एज फॉर एग्जाम्पल हेडेक। साइन वो विजुअल इंडिकेशन है जो पेशेंट के बॉडी में नोटिस होता है, दिखाई देता है, एज फॉर एग्जाम्पल स्किन रैशेस। डिजीज का 2 कॉज होता है। पहला है इमीडिएट कॉज, जिसको कि हम लोग प्राइमरी कॉज भी कहते हैं। इसके अंदर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, जिसकी वजह से डिजीज होता है। दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज, जैसे पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअर न्यूट्रिशन, हेरिडिटरी डिसऑर्डर। इनकी वजह से डिजीज होता नहीं है, ये डिजीज होने में और यू कैन से प्राइमरी कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।